3 बातें जो आपको मसीह जीवन में हमेशा मनन करते रहनी चाहिए। पहली बात भजन संहिता 119 में लिखी है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं आगे से पाप ना करूं। मेरे प्रियो, हमारा मसीह जीवन एक बहुमूल्य और उत्तम और ही बहुत ही खास जीवन है। पवित्रता से भरा, अभिषेक से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन है। लेकिन इसको चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यीशु मसीह ने कहा, मेरे वचन में जीवन और आत्मा है। वचन आदि में था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। उसने जितनों ने उस पर विश्वास किया उस सबको उसने अधिकार दिया परमेश्वर की संतान होने का। सो मेरे प्रियो, अगर मसीह जीवन में हमारे पास परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है तो हमसे अक्सर गलतियां होती रहेगी। एक मसीह व्यक्ति की लाइफ में रेमा वचन अर्थात प्रकाशन का होना, अपोस्टल पौलुस कहता है कि मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के द्वारा हुआ। उसके उस शरीर में जो कांटा शैतान की ओर से भी दिया गया था, उसके पास बहुत आयत से वचन का प्रकाशन था। मेरे प्रियो, हम सबके जीवन के अंदर कुछ न कुछ समस्याएं होती है, परंतु उस समस्याओं को दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन खास होता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख नहीं छोड़ा, तो हम अक्सर पाप करते रहेंगे, अक्सर गलतियां करते रहेंगे। क्योंकि वचन आत्मा है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें वचन में चलने के लिए हालेलुया पूरी तरीके से मदद करता है। तो वचन को अपने हृदय से अलग ना करें। वचन आपके हृदय में जब रहेगा, जब आप प्रार्थना करोगे, वो वचन आपके अंदर से निकलेगा, वो वचन आपके हृदय में नहीं रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम्हारे भीतर है उसे दान कर दो, अर्थात जो कुछ तुम्हारे मन में गंदा है उसे निकाल दो, अपने मन में वचन को धर लो। दूसरी बात, अपने जीवन में संगतियों का ध्यान रखो। बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक और बात है कि जहाँ 2 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ परमेश्वर उनके बीच में होता है, वो यहोवा शम्मा परमेश्वर है। हमेशा संगतियों को मेरे प्रियो ध्यान से हम करें। जब हम संगतियाँ करते हैं हमें देखना है कि हम किसके साथ संगति कर रहे हैं। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य जान के बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि हम इन बुरे दिनों में चल रहे हैं जहाँ मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। तो हमें संगतियाँ बहुत सोच समझ के करनी है कि हमें किसके साथ संगतियाँ करनी है। पर आप जब मसीह में संगति करते हो तो वहाँ 2 जन एक मन होना चाहिए, तब परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को कबूल करता और सुनता है। नहीं तो हम संघर्ष करते हैं, बहुत संकटों में और परेशानियों में रहते हैं जहाँ हम एक मन नहीं है। हम घर में 4 हो तो हमें एक मन होना है, चाहे हम कलीसिया में हो, परमेश्वर के भवन में हो, वहाँ हमें एक मन होना है। चाहे हम प्रार्थना कर रहे हो, हमें एक मन होना है। क्योंकि बाइबल कहती है कि एक मन होने से ही परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। हमारे मन में अगर वचन नहीं है तो हम पाप में हैं, हमारी संगतियाँ सही नहीं और परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को कबूल नहीं करता है। हालेलुया। तीसरी बात जो है कि हमें बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना के अंदर लिखा हुआ है और उसके चौथे अध्याय में लिखा हुआ है कि हम सबको परमेश्वर ने परख का आत्मा दिया है। और परख का आत्मा इसलिए दिया है कि हमें पहचानना है लोगों को इन बुरे दिनों में कि लोग अच्छे हैं या अच्छे इरादे से हमारे पास है या बुरे इरादे से हमारे पास है। जब वचन हमारे हृदय में रहेगा, हम एक मन रहेंगे, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए। हम आराम से लोगों को परख सकते हैं। ये वरदान भी है मेरे प्रियो, परख का आत्मा, जो पहला कुरिन्ती 12वें अध्याय में लिखा हुआ है। जब हम लोगों को परखते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, कौन सही है कौन बुरा है, कौन किस इरादे से हमारे पास आया। जब वचन को अपने हृदय में हमने रख छोड़ा है तो ये वचन ही लोगों को परखेगा, क्योंकि वचन आत्मा है, वचन में आत्मा है, वचन में पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा किसकी संगति करना है, किसकी संगति नहीं करना है, कौन सही व्यक्ति है हमारे जीवन काल के लिए या हमारे वैवाहिक जीवन में। अगर आप जवान है और आपका विवाह नहीं हुआ तो हमें उस बात को भी परखना है। अगर वो प्रार्थना करने वाला नहीं है, बाइबल पढ़ने वाला नहीं है, तो एक वैवाहिक व्यक्ति के जीवन का हमेशा नाश होता है। और दूसरी बात यह है कि वो एक मन नहीं हो पाते, हमेशा उनमें झगड़ा होता है। तो प्रार्थना करें
कि एक के विश्वास के द्वारा दूसरा भी विश्वास में आ जाए। एक और बात, जब हम जिसका विवाह नहीं हुआ, जो कुँवारे हैं, कुँवारी है, तो उनके लिए सबसे मेन बात है वो प्रार्थना करें उपवास के साथ कि परमेश्वर हमें बताए कि हमारे वैवाहिक जीवन में एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जो हमारी आत्मा के लेवल का हो, जो प्रार्थना करने वाला और आत्मा में चलने वाला, तो आपको जीवन भर दिक्कत नहीं जाएगी। तो परख का आत्मा हमारे जीवन में होना मेरे प्रियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये तीनों बातें हमारे जीवन में होती है, हमारा मसीह जीवन आसानी से कटता है। हमारे मसीह जीवन में दिक्कत नहीं जाती, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई भेदभाव, कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के ऐसे फल वरदान हैं जो हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। सब बातों के लिए धन्यवाद करें। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, अपने आय में अपने मुकदमे को जीत रहे हो, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो, सब खत्म हो रहे हो, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसी खतरनाक बीमारी, इसका इलाज नहीं, आप बोले यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका और परमेश्वर आपको सब बीमारी से चंगा कर रहा है, आपके बच्चे संतान आशीष और आशीष हो रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में।